हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 4 को, जो कि है वर्किंग विद क्वेरीज। तो इस चैप्टर में हम क्वेरीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेरीज को। तो बात करते हैं कि क्वेरीज क्या होती हैं। व्हाट इज क्वेरी? तो देखिए, जनरल टर्म्स में जो है हम क्वेरी को बोलते हैं क्वेश्चन। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं डू यू हैव एनी क्वेश्चन, डू यू हैव एनी क्वेरी। मतलब क्वेरी का मतलब हम पूछते हैं आपसे कि कोई क्वेश्चन है आपका। तो इस तरीके से आप लोग भी कई बार क्वेश्चन करते हैं कि सर आई हैव अ क्वेरी, मतलब कि मेरा एक क्वेश्चन है। तो सिंपली क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन। अब अगर बात करें इसकी एक्सेस में, मतलब कि डेटाबेस में अगर हम बात करें, तो क्वेरी जो है वो सिंपली क्या है, क्वेश्चंस हैं दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम डेटाबेस टू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। मतलब क्वेरीज क्या है, एक तरीके से सिंपल क्वेश्चंस हैं जो कि आप डेटाबेस से अपने पूछ सकते हो कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए। क्योंकि जो डेटाबेस होगा वो आपका बहुत बड़ा हो सकता है, उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं। मान लीजिए आपने जो है 1000 लोगों का डेटाबेस स्टोर कर रखा है अपने कंप्यूटर पे। तो उस डेटाबेस में से आप चाहते हैं कुछ पर्टिकुलर लोगों का ही चेक करना, तो उसको करेंगे आप क्वेरी की हेल्प से। आप जो है वहाँ पे क्वेरी सेट कर देंगे कि मुझे जो है सिर्फ इतने लोगों का ही डेटा डिस्प्ले करो, बाकी का मत करो। तो सिंपली हम कह सकते हैं क्वेरी जो है एक तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम जो डेटाबेस होता है उसमें से कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेरी जो होती है वो अप्लाई होती है टेबल पे, और इनका जो रिजल्ट होता है वो भी हमें टेबल की फॉर्म में ही डिस्प्ले होता है। अब बात करते हैं क्वेरी के टाइप की, टाइप्स ऑफ क्वेरी, कि कौन कौन से टाइप की क्वेरीज होती हैं। तो देखिए, पहला टाइप है सेलेक्ट क्वेरी, सेकंड होती है हमारी पैरामीटर क्वेरी, थर्ड होती है एक्शन क्वेरी, एंड फोर्थ होती है क्रॉस टाइप क्वेरी। ये कुछ टाइप हैं क्वेरी के। तो चलिए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं सेलेक्ट क्वेरी की। तो देखिए, सेलेक्ट क्वेरी क्या होती है। सेलेक्ट क्वेरी रिट्राइव डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल एंड डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स एट इन अ डेटा शीट। रिट्राइव का मतलब है किसी टेबल से डेटा को एक्सेस करना, कि आप पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं सेलेक्ट क्वेरी की हेल्प से। और सेलेक्ट क्वेरी की हेल्प से जो है आप डेटा को ग्रुप भी कर सकते हैं, या फिर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप जो है उस पर परफॉर्म कर सकते हैं सम, काउंट, एवरेज, इस टाइप की जो है कैलकुलेशन आप उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट सेलेक्ट क्वेरी। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की क्वेरी की, जो कि है पैरामीटर क्वेरी। तो देखिए, पैरामीटर क्वेरी क्या होती है। पैरामीटर क्वेरी भी जो है वो एक तरीके की क्या होती है, सेलेक्ट क्वेरी ही होती है, जो क्या करती है, प्रॉम्प्ट करती है इनपुट बिफोर इट रन। मतलब क्या है, ये जो क्वेरी है इसको रन करने से पहले आपको इनपुट देना होगा। मतलब यूजर जो है वो यहाँ पे इनपुट देगा, और उसी इनपुट के बेस पे क्या करेगी, ये रिजल्ट को फाइंड करके आपको डिस्प्ले करेगी। आप जो है इसको रन करने से पहले क्राइटेरिया बताएंगे कि आपको डेटा किस क्राइटेरिया पे चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये आपके डेटा को डिस्प्ले कर देती है। सो इट इज़ ऑल अबाउट पैरामीटर क्वेरी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की क्वेरी की, जो कि है एक्शन क्वेरी। तो देखिए, एक्शन क्वेरी का काम क्या होता है। एक्शन क्वेरी की हेल्प से जो है आप न्यू टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जो है डेटा आपके टेबल में है उसको आप ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर का मतलब है आप उसमें डेटा को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या फिर डेटा को अपेंड कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो एक्शंस हैं ये आप परफॉर्म कर सकते हैं एक्शन क्वेरी की हेल्प से। सो इट इज़ ऑल अबाउट एक्शन क्वेरी। आई होप आपको ये क्वेरी भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की क्वेरी की, जो कि आपकी क्रॉस टैब क्वेरी। तो देखिए, क्रॉस टैब क्वेरी क्या होती है। क्रॉस टैब क्वेरी जो है वो यूज़ करती है रो हेडिंग को और कॉलम हेडिंग को, जिससे कि जो डेटा है वो आपका टू कैटेगरीज की फॉर्म में डिस्प्ले हो सके एक साथ में। मतलब कि टू कैटेगरीज की फॉर्म में अगर आपको डेटा को डिस्प्ले करना है तो आप यूज़ करेंगे क्रॉस टैब क्वेरी को। तो यही काम होता है क्रॉस टैब क्वेरी का। आई होप आपको ये भी समझ में आ चुकी होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब क्वेरी जो है वो हम किस तरीके से अप्लाई टेबल पे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम टेबल के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं। तो रिलेशनशिप को देख लेते हैं, सेटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। तो देखिए, रिलेशनशिप जो है वो एक तरीके से क्या है, लिंक है किस किस के बीच में, दो टेबल्स के बीच में, जहाँ पे कि एक टेबल के अंदर जो फील्ड होगा वो दूसरे टेबल के अंदर भी फील्ड होगा। मतलब कि सेम फील्ड जो है वो दो टेबल के अंदर यहाँ पे होगा, जिसकी हेल्प से क्या होगी, यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट होगी। तो एमएस एक्सेस में जो है आप स्टोर कर सकते हैं डेटा को मल्टीपल टेबल्स में। मतलब कि बहुत सारे टेबल बना के आप उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं उस डेटा को एक साथ में डिस्प्ले करना, मतलब एक साथ में देखना चाहते हैं, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको उन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि स्टूडेंट्स के आपके पास में दो टेबल हैं, जिसमें कि एक टेबल में आपने स्टूडेंट के
नेम, उनके रोल नंबर, उनके एड्रेस को आपने लिख रखा है। और दूसरे टेबल में जो है आपने मान लीजिए स्टूडेंट के रोल नंबर, उनके नेम और उनके मार्क्स को वहाँ पे लिख रखा है। तो अब चाहते हैं आप दोनों ही टेबल के डेटा को एक साथ में देखना। तो इस केस में करना क्या पड़ेगा आपको, सबसे पहले उन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जो है आप उन दोनों टेबल के डेटा को एक साथ देख पाएंगे। तो जैसे ही जो है आप दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन कर देते हैं, तो आप जो है उन दोनों टेबल से डेटा को यूज़ कर सकते हैं क्वेरी में, फॉर्म में या फिर रिपोर्ट में, मतलब कि डेटा को एक साथ डिस्प्ले करा सकते हैं। और देखिए जो रिलेशनशिप होती है वो किस तरीके से वर्क करती है। रिलेशनशिप जो है वर्क करती है बाय मैचिंग फील्ड विद द सेम नेम इन बोथ टेबल। मतलब कि जो रिलेशनशिप होगी वो क्या करेगी, चेक करेगी दोनों ही टेबल में सेम फील्ड को, मतलब कि सेम नाम से फील्ड होना चाहिए दोनों ही टेबल में। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया आपको रोल नंबर का, मतलब कि जो रोल नंबर वाला कॉलम होगा वो स्टूडेंट्स की मार्क्स वाले टेबल में भी होगा और स्टूडेंट की नेम वाली टेबल में भी होगा, जहाँ पे स्टूडेंट्स के हमने नेम स्टोर करके रखे हैं उस टेबल में भी होगा। तो एक कॉमन फील्ड चाहिए जो कि दोनों ही टेबल में होना चाहिए, उसी को मैच करके जो है रिलेशनशिप वर्क करती है। तो ज़्यादातर केसेस में होता क्या है, प्राइमरी की हेल्प से ही जो आपकी रिलेशनशिप होती है वो क्रिएट होती है। मतलब कि एक टेबल की जो प्राइमरी की है वो दूसरी टेबल में भी रहती है। तो देखिए हमने डिस्कस करा था प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की जो होती है वो टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कराती है। लेकिन जब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में यूज होगी तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब क्या हुआ, फॉरेन की जो है वो आपकी एक तरीके से प्राइमरी की तरह ही होती है, जहाँ पे जो रिकॉर्ड होते हैं वो आपके डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कराते हैं। तो सिंपली एक टेबल की प्राइमरी की को जब हम दूसरे टेबल में यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे हम फॉरेन की। तो एक टेबल के अंदर जो फॉरेन की होगी उसकी जो वैल्यू होंगी वो दूसरे टेबल की प्राइमरी की वैल्यू से मैच करनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि मान लीजिए आप स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो स्टूडेंट की डिटेल एंटर कर रहे हैं, मतलब कि उनके नेम वगैरह जो एंटर कर रहे हैं, उस टेबल में आपने क्या करा कि जो स्टूडेंट के रोल नंबर है वो आपने कुछ और दे दिए और जो स्टूडेंट्स के मार्क्स वाली टेबल है उसमें आपने रोल नंबर कुछ और डिफाइन कर दिए और उसको जो है आप एज ए प्राइमरी की मान रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, आपकी रिलेशनशिप प्रॉपर तरीके से क्रिएट नहीं हो पाएगी। मतलब कि जो फॉरेन की और प्राइमरी की होंगी उन दोनों में जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से हम MS एक्सेस में रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको दो टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब कि आपके पास में दो टेबल होनी चाहिए एटलीस्ट, जिनके बीच में जो है आप रिलेशनशिप को क्रिएट करेंगे। और उसके बाद में उन टेबल्स को आपको ओपन कर लेना है डेटा शीट व्यू में। इस व्यू में आप ओपन कर लेंगे। इतना करने के बाद में आपको क्लिक करना है डेटाबेस टूल टैब पे। इस टैब पे आपको क्लिक कर देना है और वहां से आपको सिलेक्ट करना है रिलेशनशिप बटन को। मतलब कि इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है जो कि आपका अवेलेबल होगा रिलेशनशिप ग्रुप में। तो जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे तो रिलेशनशिप के लिए आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। मतलब कि वहां पे फिर आप रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक्सेस में देखते हैं कि किस तरीके से हम टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने MS एक्सेस को ओपन कर लिया है। जो MS एक्सेस 2010 है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं न्यू डेटाबेस क्रिएट नहीं करूँगा, मेरे पास में ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ डेटाबेस है। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डेटाबेस 2 के नाम से। तो इस नाम से जो है मैंने डेटाबेस क्रिएट कर रखा है। तो इसी को मैं ओपन करने वाला हूँ और इसके अंदर मेरी टेबल भी क्रिएट की हुई है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो देखिए मेरा डेटाबेस ओपन हो गया है। यहाँ पे टाइटल बार पे आप देख सकते हैं डेटाबेस 2 लिख के आ गया है। तो हमारा डेटाबेस ओपन हो गया है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या होगा, रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको दो टेबल क्रिएट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी क्रिएट की हुई टेबल है। यहाँ पे देखिए एक मार्क्स के नाम से आ रही है टेबल और एक स्टूडेंट के नेम से टेबल आ रही है। तो इन्हीं दोनों टेबल को मैं ओपन कर लेता हूँ। पहले करता हूँ मार्क्स वाली टेबल को ओपन। ये देखिए मार्क्स वाली ओपन हो गई। अब करता हूँ स्टूडेंट वाली को ओपन। ये देखिए स्टूडेंट वाली टेबल ओपन हो गई। तो इस तरीके से जो है आपको दो टेबल क्रिएट कर लेनी है और उसके अंदर कुछ भी डेटा डाल देना है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि टेबल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं तो टेबल्स को क्रिएट करना मैंने आपको लास्ट चैप्टर में समझाया था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक लास्ट चैप्टर नहीं देखा है, मतलब कि जो चैप्टर 3 है वो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उसमें जो है मैंने एक्सप्लेन करा है किस तरीके से आप टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दो टेबल क्रिएट कर लेनी है। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि दोनों ही टेबल में मैंने प्राइमरी की क्या सेट की हुई है। देखिए मैं यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में ओपन करता हूँ। पहले ओपन करता हूँ मार्क्स वाले टेबल को, यहाँ पर जाता हूँ डिज़ाइन व्यू में। तो यहाँ पे आप लोग देखिए जो मेरी आईडी है, आईडी के नाम से यहाँ पे एक फील्ड रखा है मैंने, तो इसको जो है मैंने एज अ प्राइमरी की सेट कर रखा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट वाली टेबल की, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी जो है मेरा आईडी वाला फील्ड है उसको मैंने प्राइमरी की सेट कर रखा है। मतलब कि आईडी वाला जो फील्ड है
वो दोनों ही टेबल में मैंने प्राइमरी की सेट कर रखा है। तो इस तरीके से जो है आपको दोनों ही टेबल में एक फील्ड को कॉमन रखना है, मतलब कि एक ऐसा फील्ड रखना है जो कि दोनों ही टेबल में आपका हो। तो मैंने यहाँ पे आईडी वाला फील्ड रख लिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे रिलेशनशिप को क्रिएट करेंगे। तो रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें टेबल को डेटा शीट व्यू में ओपन करना होगा। इस तरीके से देखिए मैंने डेटा शीट व्यू में दोनों ही टेबल ओपन कर लिए हैं। अब इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद जो है आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे, ये जो हमारा आ रहा है डेटाबेस टूल टैब, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इस टैब पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा है। तो आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारा ग्रुप आ गया है रिलेशनशिप के नाम से, और इस ग्रुप में जो है यहाँ पे एक रिलेशनशिप के नाम से ऑप्शन आ रहा है। तो इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने वहाँ पे क्लिक करा तो इस तरीके से हमारी दोनों टेबल आ गई हैं। अब हो सकता है जब आप लोग क्लिक करें तो आपको इस तरीके से देखने को ना मिले। ये मेरे पास इस तरीके से इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है मैं ऑलरेडी क्रिएट करके रिलेशनशिप को देख चुका हूँ। तो इसलिए इस तरीके से ये ओपन हो रहा है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने किस तरीके से ऑप्शन आएगा, देखिए मैं दिखा देता हूँ। आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा, मतलब ये डायलॉग बॉक्स जो है आपके सामने खुल जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो टेबल के नेम आ रहे हैं तो इन नेम को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर देना है। मतलब कि जिन जिन टेबल के बीच में भी आपको रिलेशनशिप क्रिएट करनी है उन सब टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने दिखने लगेगा। मैंने देखिए दोनों ही टेबल को ऐड कर लिया है। तो इस तरीके से मेरे पास में इंटरफेस आ गया है। तो आपको जो है यहाँ से दोनों ही टेबल को ऐड कर लेना है। इतना काम करने के बाद में अब जो यहाँ पे आप इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए रिलेशनशिप को क्रिएट करते टाइम आपको ध्यान रखना है, आपको जो है वही फील्ड सेलेक्ट करना है रिलेशनशिप के लिए जो कि दोनों ही टेबल में आपका सेम हो। तो हमारे केस में देखिए यहाँ पे आईडी वाला जो फील्ड है वो दोनों ही टेबल में है। तो हम क्या करेंगे, इस फील्ड को ही आपस में लिंक करेंगे। किस तरीके से करेंगे, देखिए मैं चाहता हूँ ये वाली जो टेबल है इसका आईडी वाला फील्ड इस वाली टेबल के आईडी वाले फील्ड से लिंक हो जाए। तो देखिए इस काम को किस तरीके से करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा मैं आईडी वाले फील्ड को और उसके बाद में जो है इसको ड्रैग करके इस वाले टेबल के आईडी वाले फील्ड पे ले जाऊंगा। यहाँ पे जो है इस तरीके से ले जाऊंगा। देखिए यहाँ पे कर्सर इस तरीके से आने लगा है। तो इस आईडी वाले फील्ड पे ले आके मैं ड्रैग कर दूंगा। तो देखिए जैसे ही मैंने वहाँ पे ड्रैग करके माउस को छोड़ा तो इस तरीके से हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि जो रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है वो कौन कौन से फील्ड के बीच में हो रही है। देखिए यहाँ पे जो है आईडी वाले जो फील्ड हैं वो दोनों ही सेम है। तो इन दोनों फील्ड के बीच में दोनों ही टेबल के रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे हम कर देंगे क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक। ये जो आ रहा है क्रिएट वाला ऑप्शन, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लिक। तो देखिए इस तरीके से हमारी यहाँ पे लाइन बन के आ गई है, मतलब कि जो टेबल है दोनों इनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है। ये जो लाइन है वो इंडिकेट कर रही है रिलेशनशिप को। अब देखिए यहाँ पे जो है मैं आपके प्राइमरी की और फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। हो सकता है जब मैंने वहाँ पे थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करा था तो आपको समझ में ना आया हो। तो यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, जो हमारी टेबल है मार्क्स वाली और स्टूडेंट वाली, दोनों में ही जो प्राइमरी की थी वो हमारी आईडी थी। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने रिलेशनशिप को क्रिएट करा है, जो हमारी मार्क्स वाली टेबल है इसमें हमने क्या करा है, जो आईडी थी उस आईडी वाले फील्ड को हमने स्टूडेंट वाली टेबल के आईडी वाले फील्ड से लिंक कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये तो हमारा प्राइमरी की हो गया, मतलब कि जो मार्क्स वाले टेबल में लगी हुई की है वो तो हमारी प्राइमरी की होगी, लेकिन जो स्टूडेंट वाली टेबल में हमारी प्राइमरी की है इसको अब हम बोलेंगे फॉरेन की है। ये भी हमारी प्राइमरी की, लेकिन इसको जो है हम फॉरेन की बोलते हैं। मतलब कि जब इस तरीके से आप रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं तो एक टेबल में जो आपकी प्राइमरी की होती है वो दूसरे टेबल में क्या हो जाती है, फॉरेन की बन जाती है। और देखिए जिस फील्ड को हमने लिंक कराया यहाँ पे, इन दोनों फील्ड की जो वैल्यू होंगी वो दोनों ही टेबल में सेम होंगी। देखिए मैं यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ आपको। मार्क्स वाले टेबल पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये आईडी है इन वाले स्टूडेंट्स के लिए, और इस वाली टेबल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए उन स्टूडेंट्स के लिए सेम आईडी मैंने यहाँ पे दे रखी है। तो इस तरीके से जिन फील्ड को भी आप आपस में लिंक कर रहे हैं उन दोनों फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वरना अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके रिलेशनशिप जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगी। तो इस तरीके से जो है आप MS एक्सेस में दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, जो हमने रिलेशनशिप क्रिएट करी है दो टेबल के बीच में, तो यहाँ पे जिन फील्ड पे भी हमने रिलेशनशिप क्रिएट करी है, अगर उन फील्ड में जो है आपको मॉडिफिकेशन करना है तो उससे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, जो आपकी रिलेशनशिप क्रिएट की हुई है उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है आप मॉडिफिकेशन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप के रहते टाइम कोई भी डेटा चेंज करेंगे तो वहाँ पे जो है फिर आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि जो टेबल में डेटा है वो आपका इनएक्यूरेट हो सकता है। तो इसीलिए मॉडिफिकेशन करने से पहले आपको जो है रिलेशनशिप को डिलीट कर देना चाहिए।
तो डिलीट कैसे करेंगे रिलेशनशिप? डिलीट करने के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली जो लाइन आ रही होती है रिलेशनशिप वाली उसको सेलेक्ट करके आपको प्रेस कर देना है डिलीट की को, तो आपकी रिलेशनशिप जो है वो डिलीट हो जाएगी। चलिए मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारी जो टेबल है उनके बीच में हमने रिलेशनशिप क्रिएट करी थी। अब मैं चाहता हूँ इस रिलेशनशिप को डिलीट करना, तो किस तरीके से करूँगा, मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद जो है मैं कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर दूंगा। देखिए प्रेस करता हूँ, तो देखिए जैसे ही मैंने डिलीट की को प्रेस करा है इस तरीके से हमारे सामने मैसेज आ गया है, आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट द सेलेक्टेड रिलेशनशिप। मतलब कि जो रिलेशनशिप आपने क्रिएट करी थी उसको आप डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है हम कर देंगे यस, हमें डिलीट करना है तो हम कर देंगे यस। देखिए मैं यस कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं जो रिलेशनशिप थी वो हमारी हट गई है, जो लाइन यहाँ पे आ रही थी वो हट गई है। तो आई होप आप लोगों को रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है आप टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से आप रिलेशनशिप को डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम क्वेरी को क्रिएट करते हैं। मतलब कि अपने डेटाबेस से हमें कोई पर्टिकुलर डेटा को डिस्प्ले कराना है तो वो हम क्वेरी की हेल्प से किस तरीके से करेंगे। तो देखिए MS एक्सेस जो है वो आपको प्रोवाइड करता है दो तरीके जिनकी हेल्प से जो है आप क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो कौन कौन से दो तरीके हैं? एक तरीका तो है क्वेरी विजार्ड और दूसरा तरीका है क्वेरी डिजाइन। इन दो तरीके से क्या कर सकते हैं, आप क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं एक्सेस में। तो हम यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं क्वेरी डिजाइन को, क्योंकि क्वेरी डिजाइन जो ऑप्शन होता है वो आपको ज़्यादा कंट्रोल देता है क्वेरी के ऊपर। मतलब कि क्वेरी को ज़्यादा अच्छे से आप क्रिएट कर सकते हैं क्वेरी डिजाइन की हेल्प से। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं क्वेरी डिजाइन की हेल्प से आप किस तरीके से क्वेरी को क्रिएट करेंगे। देखिए इसको क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो अपने डेटाबेस को ओपन कर लेना होगा। मतलब कि आपका जो डेटाबेस है वो ओपन हो। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप जो है क्लिक करेंगे क्रिएट टैब पे, जो कि आपको रिबन पे मिल जाएगा। तो आपको जो है क्लिक करना पड़ेगा क्रिएट टैब पे। जैसे आप क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्वेरी डिजाइन का, जो कि आपके क्वेरी ग्रुप में दे रखा होगा। तो आपको जो है इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी टेबल होंगी आपकी डेटाबेस की वो आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी और आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी टेबल पे क्रिएट करनी है क्वेरी। तो आपको जो है वो टेबल सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस में मेरा डेटाबेस ऑलरेडी ओपन है और यहाँ पे जो टेबल है वो भी मेरी ओपन है। तो यहाँ पे मेरे पास में दो टेबल है, एक तो है मार्क्स के नाम से और एक है स्टूडेंट के नाम से। अब मान लीजिए जो है मुझे मार्क्स वाली टेबल में से पर्टिकुलर डेटा को लेना है क्वेरी की हेल्प से। मैं चाहता हूँ इस टेबल से स्टूडेंट की आईडी डिस्प्ले हो, स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले हो और जो है स्टूडेंट के सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर वाले मार्क्स डिस्प्ले हो, बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स डिस्प्ले ना हो। तो इस काम को मैं क्वेरी की हेल्प से कैसे करूंगा, चलिए समझते हैं। तो इसके लिए हमें क्रिएट करनी पड़ेगी क्वेरी। तो क्वेरी को क्रिएट करने के लिए हम क्लिक करेंगे क्रिएट टैब पे। ये रहा हमारा क्रिएट टैब, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा है तो यहाँ पे देखिए क्वेरी ग्रुप हमारा आ गया है और क्वेरी ग्रुप में जो है क्वेरी डिजाइन के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है। तो इस वाले ऑप्शन पे ही आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए मैंने क्लिक कर दिया। तो देखिए जैसे ही मैंने क्लिक करा है तो इस तरीके से मेरे सामने डायलॉग बॉक्स आ गया है और यहाँ पे देखिए जो भी टेबल हमारे डेटाबेस में उन टेबल्स के नेम आ गए हैं। तो जिस टेबल पे भी आपको क्वेरी सेट करनी है उस टेबल को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमें जो है यहाँ पे सेट करनी है मार्क्स वाली टेबल पे क्वेरी। तो मैं जो है यहाँ पे मार्क्स वाली टेबल को सेलेक्ट करके ऐड पे क्लिक कर दूंगा। ये जो ऐड बटन आ रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा है तो इस तरीके से एक बॉक्स बन के हमारे सामने आ गया है। अब जो हम इसको क्लोज कर देंगे, इस वाले बॉक्स को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे जो है इस वाले बॉक्स में से हम सिलेक्ट कर लेंगे उन फील्ड को जिनको कि हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ आईडी को डिस्प्ले करना, तो आईडी सेलेक्ट कर लूँगा। किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, आप चाहो तो यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हो या फिर जो है आप नीचे देखिए फील्ड का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो जिसको भी डिस्प्ले कराना चाहते हो। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे क्लिक करा है यहाँ पे आईडी वाला ऑप्शन आ गया है। तो स्टूडेंट के नेम पे डबल क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा स्टूडेंट का नेम आ गया है। इसके बाद में जो है मुझे स्टूडेंट के चाहिए मार्क्स के सब्जेक्ट के कंप्यूटर के, बाकी सब्जेक्ट के मैं नहीं चाहता हूँ। तो मैं कंप्यूटर वाले को सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर दूंगा। देखिए डबल क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 3 फील्ड ऐड हो चुकी हैं। कौन कौन सी फील्ड है, आईडी वाला फील्ड आ गया है, स्टूडेंट नेम वाला फील्ड आ गया है और कंप्यूटर वाला फील्ड आ गया है। अब जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ हमारी यही आएगी, बाकी इन्फॉर्मेशन टेबल से नहीं आएगी। मतलब कि आईडी आएगी, स्टूडेंट का नेम आएगा और सिर्फ कंप्यूटर सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे।
देखिए मैं इसको रन करता हूँ, तो रन किस तरीके से करेंगे, रन करने के लिए देखिए आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे जो है रिजल्ट ग्रुप आ गया है। तो जैसे ही आप क्वेरी क्रिएट करते हैं तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाता है। तो इस रन वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक करा रन वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे टेबल से सिर्फ मुझे वही इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है जो मैंने क्वेरी में सेट की थी। मतलब कि जो मैंने क्वेरी में बोला था डेटाबेस से कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे डिस्प्ले करो, तो उसने वही इन्फॉर्मेशन मुझे डिस्प्ले की है। देखिए आईडी आ रही है, स्टूडेंट्स के नेम आ रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट के मार्क्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेरी की हेल्प से आप पर्टिकुलर डेटा को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें कि हमें एक ही टाइम पे दो टेबल से डेटा को डिस्प्ले कराना हो तो किस तरीके से करेंगे, तो इस काम को करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करना पड़ेगा। यही एडवांटेज होता है रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप को आप क्रिएट कर देते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उन दोनों टेबल पे क्वेरी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं सबसे पहले रिलेशनशिप को क्रिएट कर देता हूँ दोबारा से। इस वाली क्वेरी को क्लोज कर देता हूँ मैं, यहाँ पर कर देता हूँ मैं क्लोज, नो कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहले रिलेशनशिप क्रिएट कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पे डेटाबेस टूल पे, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जो है मैं रिलेशनशिप क्रिएट कर देता हूँ, इसको ड्रैग कर लेता हूँ इस वाले पे, ये इस तरीके से आ गया। क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है। अब जो है दोनों ही टेबल का डेटा मैं क्वेरी की हेल्प से देख सकता हूँ। किस तरीके से करेंगे चलिए समझ लेते हैं। तो मान लीजिए जो स्टूडेंट वाली टेबल है, इस टेबल में से मुझे स्टूडेंट की आईडी चाहिए, उनका नेम चाहिए और उनका रोल नंबर चाहिए। ये तीन फील्ड जो है मैं चाहता हूँ इस वाली टेबल से डिस्प्ले कराना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मार्क्स वाली टेबल की, तो यहाँ पे जो है मैं चाहता हूँ डिस्प्ले कराना 3 सब्जेक्ट के मार्क्स। मान लीजिए मैं चाहता हूँ हिंदी के मार्क्स डिस्प्ले कराना, इंग्लिश के मार्क्स डिस्प्ले कराना, और जो है मैं चाहता हूँ कंप्यूटर के मार्क्स डिस्प्ले कराना। तो इस तरीके से जो है 3 फील्ड उस वाली टेबल से डिस्प्ले कराने हैं मुझे, और 3 फील्ड जो है मुझे इस वाली टेबल से डिस्प्ले कराने हैं। तो किस तरीके से करेंगे इसको क्वेरी की हेल्प से, चलिए क्वेरी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जाता हूँ क्रिएट टैब पे, क्लिक करता हूँ यहाँ पे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं क्वेरी डिजाइन, इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने क्लिक करा है तो इस तरीके से हमारे सामने दो टेबल आ गई हैं। तो इन दोनों टेबल को मैं सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि दोनों ही टेबल से जो है मुझे डेटा को डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे जो है मैं दोनों टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहो तो एक एक करके भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मार्क्स वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड कर देता हूँ, स्टूडेंट वाली सेलेक्ट करता हूँ और इसको ऐड कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने दोनों टेबल यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे भी देखिए हमारी रिलेशनशिप शो हो रही है क्योंकि हमने वहाँ पे जो है रिलेशनशिप क्रिएट करी है, तो यहाँ पे भी हमारी शो हो रही है। अब जो यहाँ पे इन टेबल से फील्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो पहले सिलेक्ट कर लेते हैं हम स्टूडेंट वाली टेबल से। तो इससे चाहिए मुझे आईडी, डबल क्लिक करता हूँ, देखिए ऐड हो गई। इसके बाद स्टूडेंट नेम चाहिए, डबल क्लिक करता हूँ, ये भी ऐड हो गया। इसके बाद चाहिए मुझे रोल नंबर, डबल क्लिक करता हूँ, ये भी ऐड हो गया। और अब जो है मुझे मार्क्स वाली टेबल से चाहिए कौन कौन सब्जेक्ट के मार्क्स, हिंदी के चाहिए तो इसको ऐड कर दिया, इंग्लिश के चाहिए इसको भी ऐड कर दिया, और मुझे चाहिए कंप्यूटर के, तो मैं क्लिक कर देता हूँ कंप्यूटर वाले पे। देखिए ये भी ऐड हो गया। तो इस तरीके से जो है ये सारे फील्ड हमारे यहाँ पे ऐड हो गए हैं। अब क्या करूँगा, मैं सिंपली क्वेरी को रन कर दूंगा। जैसे ही रन करूँगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दोनों टेबल से डिस्प्ले हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जो है मैं रन पे क्लिक कर देता हूँ, मैं करता हूँ क्लिक। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं आईडी आ रही है, स्टूडेंट का नेम आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है, और उसके बाद जो है 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने दो टेबल से इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लिया। मतलब कि दो टेबल से इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है क्वेरी की हेल्प से। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि रिलेशनशिप को लगाने का क्या एडवांटेज होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है आप क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए डिस्कस करते हैं कि जब हम क्वेरी को क्रिएट कर रहे थे तो उस टाइम पे कुछ ऑप्शंस आ रहे थे, वो क्या क्या ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस का काम क्या होता है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ क्या क्या ऑप्शन आ रहे थे, एक बार दिखा देता हूँ एक्सेस में आपको। देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे हम क्रिएट पे जा रहे थे और क्रिएट पे जाने के बाद में क्वेरी डिजाइन पे क्लिक कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए टेबल को ऐड करने के बाद में यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। देखिए क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे आ रहा है फील्ड, टेबल, शॉर्ट, शो, क्राइटेरिया और। तो ये सारे ऑप्शंस क्या होते हैं, इन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से स्टार्टिंग के एक दो तो आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन बाकी के मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे समझते हैं कि क्वेरी डिजाइन ग्रिड में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो पहला ऑप्शन होता है फील्ड, जिसमें कि आपका जो फील्ड होता है उसका नेम डिस्प्ले होता है। तो ये आपको पता ही होगा कि जो भी फील्ड हम क्वेरी में डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसका नेम यहाँ पे डिस्प्ले होता है। सेकंड ऑप्शन होता है टेबल का। तो यहाँ पे जो है टेबल का नाम डिस्प्ले होता है जिसपे कि आप क्वेरी अप्लाई कर रहे होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन होता है शॉर्ट का। तो इसकी हेल्प से जो है आप क्वेरी के डेटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं।
कि जैसी क्वेरी चले तो डेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में आए या डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, वो जो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा एक शो का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट चेक लगा रहता है। तो चेक का मतलब है कि क्वेरी जैसी चलेगी तो ये फील्ड जो है डिस्प्ले होगा। अगर आप चाहते हैं फील्ड डिस्प्ले ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसको अनचेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन होते हैं। क्या ऑप्शन होते हैं? और एक होता है हमारा क्राइटेरिया का ऑप्शन। तो क्राइटेरिया में क्या होता है, यहाँ पे जो आप क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं कि जो क्वेरी है वो किस तरीके से डिस्प्ले हो, मतलब कि यहाँ पे जो है आपको कंडीशन लगा सकते हैं। इसको अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। इसके अलावा एक ऑप्शन और होता है और वाला। तो यहाँ पे जो है मल्टीपल क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, मतलब कि इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप मल्टीपल क्राइटेरिया क्वेरी में दे सकते हैं। तो यही सारे ऑप्शंस होते हैं। तो मैंने आपको इनका यूज बता दिया। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम क्वेरी में क्राइटेरिया को डिफाइन कर सकते हैं। कि हम चाहते हैं कि जो हमारा डेटा डिस्प्ले हो क्वेरी की हेल्प से वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेस पे हो, तो उस काम को हम किस तरीके से करेंगे उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेरी में क्राइटेरिया को डिफाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको जो है स्पेसिफाई करनी होगी कंडीशन कहाँ पे, क्राइटेरिया वाले रो में, जो मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन भी करी थी। मतलब जो क्राइटेरिया वाली रो आ रही होती है उसमें जो है आपको एक क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब कोई भी कंडीशन वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो होगा क्या, जो कंडीशन आप लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका डेटा फिल्टर होकर आउटपुट में आ जाएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं क्वेरी, और क्वेरी में मैं चाहता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे जो मार्क्स दे रखे हैं, तो मैं चाहता हूँ मार्क्स जो है उन स्टूडेंट के ही डिस्प्ले हों जिनके कि 90 से ऊपर हैं। तो यहाँ पे मैं इसके लिए क्राइटेरिया डिफाइन करूँगा। मतलब इस काम को मैं किस तरीके से करूँगा, देखिए यहाँ पे क्रिएट वाले टैब पे जाता हूँ मैं, और इसके बाद में मैं सेलेक्ट करता हूँ क्वेरी डिज़ाइन, यहाँ पे क्लिक कर दिया। एंड जो है मुझे यहाँ पे क्वेरी अप्लाई करनी है किस पे, मार्क्स वाली टेबल पे। तो मैं मार्क्स वाली टेबल को ऐड कर लूँगा। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर ली। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब जो है यहाँ पे चाहिए मुझे स्टूडेंट की आईडी, तो डबल क्लिक कर लेता हूँ। स्टूडेंट का नेम चाहिए, डबल क्लिक कर लेता हूँ। अब जो यहाँ पे मैं चाहता हूँ, मान लीजिए कंप्यूटर के मार्क्स डिस्प्ले कराना, और मैं चाहता हूँ जिसके भी कंप्यूटर में 90 से ऊपर हैं बस उसी के डिस्प्ले हों। तो यहाँ पे जो है मैं कंप्यूटर वाले फील्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऐड हो गया है। अब यहाँ पे जो है मैं क्राइटेरिया को सिलेक्ट करूंगा। तो क्राइटेरिया को किस तरीके से डिफाइन करूंगा, देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा हुआ आ रहा है। तो इसी रो को हमें सेलेक्ट करना है। तो इस रो में जाना है मुझे। मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशन में देता हूँ, मान लीजिए जिसके मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन है 90। मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूंगा, ग्रेटर देन 90। ये यहाँ पे मैंने कंडीशन डिफाइन कर दी है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होंगे उन्हीं स्टूडेंट्स के आएंगे जिनके मार्क्स क्या होंगे, 90 से ऊपर होंगे। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ क्वेरी को। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, आईडी आ रही है और स्टूडेंट का नेम आ रहा है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो उन्हीं स्टूडेंट्स के आ रहे हैं जिनके मार्क्स 90 से ऊपर हैं। बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब जो क्राइटेरिया होता है उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो इनको शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट कैसे करेंगे, इस क्वेरी को मैं डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ डिज़ाइन व्यू में। तो यहाँ पे देखिए अगर आप चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए मैं चाहता हूँ मार्क्स को शॉर्ट करना। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना। जो शॉर्ट वाली रो आ रही है उसमें से आपको उस फील्ड को सिलेक्ट कर लेना है जिसको कि आप शॉर्ट करना चाहते हैं। तो मैं मार्क्स को शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा असेंडिंग ऑर्डर। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो मार्क्स आ रहे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, पहले हमारे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आ रहे थे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप क्राइटेरिया को स्पेसिफाई कर सकते हैं क्वेरी में। अब बात करते हैं कि अगर हमें मल्टीपल क्राइटेरिया को सेट करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे, चलिए उसको समझ लेते हैं। देखिए एक्सेस जो है वो आपको फैसिलिटी देता है कि अगर आप चाहो तो अपनी क्वेरी में मल्टीपल क्राइटेरिया सेट कर सकते हो। किस तरीके से करेंगे, देखिए मल्टीपल क्राइटेरिया को सेट करने के लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी और प्रॉपर्टी, जो कि डिज़ाइन ग्रेड में आ रही होती है, जिसको कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था। तो चलिए यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरीके से हम मल्टीपल क्राइटेरिया क्वेरी में सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं। तो इस वाली क्वेरी को मैं क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे जो है मैं चाहता हूँ मल्टीपल क्राइटेरिया को अप्लाई करना। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जो टेबल हमारी, इसमें से कंप्यूटर सब्जेक्ट में जिस स्टूडेंट के भी मार्क्स 90 से ऊपर हैं उस स्टूडेंट का नेम और उसके मार्क्स डिस्प्ले हो जाएं, और जिस स्टूडेंट के भी मार्क्स 50 से नीचे हैं, मतलब कि 50 से लेस देन है, तो वो स्टूडेंट डिस्प्ले हो जाए और उसके मार्क्स डिस्प्ले हो जाए। तो ये इस तरीके से मुझे दो कंडीशन यहाँ पे लगानी है कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि किस किस के मार्क्स कंप्यूटर सब्जेक्ट में 90 से ऊपर आए हैं और किस किस के मार्क्स 50 से नीचे हैं। तो इसको किस तरीके से करेंगे, चलिए क्वेरी क्रिएट करते हैं
क्रिएट टैब पे जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं क्वेरी डिज़ाइन और यहाँ पे जाके मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ टेबल को। मुझे लगाना है कौन सी टेबल पे, मार्क्स वाली टेबल पे, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ऐड होगी हमारी टेबल। अब यहाँ से फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मुझे चाहिए आईडी वाला फील्ड, आईडी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे चाहिए स्टूडेंट का नेम, तो नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके साथ साथ मुझे चाहिए कंप्यूटर के मार्क्स, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट के मार्क्स को, डबल क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे 3 फील्ड ऐड हो गए हैं। अब जो है मैं यहाँ पे क्राइटेरिया को डिफाइन करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया वाली जो रो है इसमें क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जिसके भी मार्क्स ग्रेटर देन 90 हैं वो डिस्प्ले हो जाएँ, तो मैंने लिख दिया ग्रेटर देन 90। अब मैं चाहता हूँ कि जिसके भी मार्क्स जो हैं वो लेस देन 50 हों वो भी डिस्प्ले हों, तो यहाँ पे जाऊँगा मैं और वाले रो में, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा मैं एक और क्राइटेरिया। मैं दे देता हूँ यहाँ पे मान लीजिए लेस देन 50, कि जिसके भी मार्क्स जो हैं 50 से कम है वो भी डिस्प्ले हो जाएँ। तो अब जो है जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करूँगा तो यहाँ पे जो है हमें जिनके मार्क्स 90 से ऊपर हैं वो डिस्प्ले होंगे और जिनके मार्क्स 50 से नीचे हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। देखिए मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिसके मार्क्स 50 से नीचे हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं और जिनके मार्क्स 90 से ऊपर हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशन को सेट कर सकते हैं और क्राइटेरिया की हेल्प से। अब अगर आप चाहें तो अपनी क्वेरी में पर्टिकुलर फील्ड को हाइड भी कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे डिजाइन व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे देखिए 100 वाली रो आ रही है, इसमें देखिए टिक लगे हुए आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड को हाइड करना, मतलब आप आउटपुट में दिखाना नहीं चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको अनचेक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं स्टूडेंट्स की आईडी को डिस्प्ले नहीं कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा अनचेक। देखिए अब मैं क्वेरी को रन करूंगा तो यहाँ पे जो है मैं आईडी देखने को नहीं मिलेगी। देखिए रन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट के नेम आ रहे हैं और उनके मार्क्स आ रहे हैं। आईडी वाला जो फील्ड है वो यहाँ से हट गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप मल्टीपल क्राइटेरिया को सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म्स की, कि फॉर्म्स क्या होते हैं और इनको किस तरीके से एक्सेस में क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्म्स को हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस करा था, लेकिन यहाँ पे जो हम फॉर्म को और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं फॉर्म्स की। तो देखिए जनरल टर्म में अगर हम फॉर्म की बात करें तो फॉर्म क्या होता है, एक तरीके से पेपर होता है जिस पे कि हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं। तो एक्सेस के जो फॉर्म होते हैं वो भी आपके सिमिलर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपको अलाउ करते हैं कि आप जो है इनके हेल्प से डेटा को अपडेट कर सकते हैं अपनी टेबल में। हालांकि एक्सेस में जो है डेटा को अपडेट करने के लिए डेटा शीट व्यू होता है, मतलब कि कोई भी डेटा आप एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में डेटा शीट व्यू होता है जहाँ पे कि हम डेटा एंटर कर सकते हैं। लेकिन डेटा शीट व्यू जो है वो हर सिचुएशन के लिए बेटर नहीं होता, मतलब कि हर टाइप के डेटा को एंटर करने के लिए सुटेबल नहीं है। तो मान लीजिए आप जो है डिफरेंट यूजर्स के साथ में वर्क कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं जो भी डेटा आप एंटर करें वो कोई और ना देख पाए, मतलब कि वो डेटा जो है वो आपका सेंसिटिव डेटा है, वो आप दूसरों को दिखाना नहीं चाहते। तो इस केस में देखिए जो डेटा शीट व्यू होता है, अगर वहाँ पे आप डेटा एंटर करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, जितना भी डेटा आपने एंटर कर रखा होता है वो भी साथ में आपका डिस्प्ले होता रहता है। मतलब जो न्यू डेटा एंटर करते हैं उसके ऊपर जो हमारा पहले से डेटा ऐड किया हुआ है वो डिस्प्ले होता रहता है। तो आप चाहते हैं कि वो डेटा डिस्प्ले ना हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस डेटा को एंटर करने के लिए यूज करेंगे फॉर्म। फॉर्म की हेल्प से आप जिसका भी डेटा एंटर करना चाहते हैं सिर्फ उसी की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, जो बाकी के रिकॉर्ड ऐड किए हुए हैं, मतलब कि जो पुराना डेटा है वो आपको डिस्प्ले नहीं होगा। तो इस तरीके से आप फॉर्म की हेल्प से पर्टिकुलर पीपल का डेटा एंटर कर सकते हैं। तो एक्सेस में जो भी आप फॉर्म क्रिएट करेंगे तो उस फॉर्म का जो नेम है वो टेबल के नेम से अलग हो सकता है, मतलब कि फॉर्म का नेम अलग हो सकता है और टेबल का नेम अलग होता है। हालांकि जो फॉर्म होता है वो आपका करता क्या है, वो डेटा को ऐड किसमें करता है, टेबल में ही ऐड करता है। तो टेबल का नेम अलग हो सकता है, फॉर्म का नेम अलग हो सकता है। और अगर आप कोई भी चेंज करते हैं किसी फॉर्म में तो जो चेंज होगा वो टेबल में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्म की हेल्प से आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या फिर टेबल से डिलीट कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशन आप फॉर्म की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए एक्सेस जो है वो आपको 3 व्यूज प्रोवाइड करता है जिनमें कि आप फॉर्म को देख सकते हैं। कौन कौन से व्यू है, पहला है फॉर्म व्यू। तो इस व्यू में जो है आप डेटा को एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या फिर व्यू कर सकते हैं। सेकंड है डिजाइन व्यू, तो इसमें जो है आप अपने फॉर्म का डिजाइन एडजस्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड है लेआउट व्यू, तो इसमें जो है आप अपने फॉर्म का अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, मतलब कि जो साइज वगैरह है वो आप अपने फॉर्म का एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम एक्सेस में फॉर्म को क्रिएट करते हैं। तो देखिए फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको टेबल सेलेक्ट कर लेनी है जिस टेबल के लिए भी आप फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं। तो उस टेबल को आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है आप रिबन पे जाके क्या करेंगे, क्रिएट टैब पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद जो है आप फॉर्म ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि आपको मिल जाएगा फॉर्म ग्रुप पे। तो इस ग्रुप से जो है आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका जो फॉर्म होगा वो क्रिएट हो जाएगा।
तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ जो मार्क्स वाली टेबल है इसके लिए फॉर्म क्रिएट करना, तो मैं किस तरीके से करूँगा। देखिए क्रिएट वाले टैब पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए मुझे फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसी ऑप्शन पर मुझे क्लिक कर देना है। देखिए मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने क्लिक करा है इस तरीके से हमारे टेबल का जो डेटा है वो फॉर्म के फॉर्म में डिस्प्ले हो गया है। यहाँ पे जो इंडिविजुअल स्टूडेंट का डेटा है वो फॉर्म के फॉर्म में आ रहा है। अगर आप अगले फॉर्म को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सेकंड स्टूडेंट का फॉर्म खुल गया है, मतलब कि इंडिविजुअल स्टूडेंट का यहाँ पे रिकॉर्ड जो है फॉर्म की फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है। अब फॉर्म के व्यूज़ की बात करें तो फॉर्म के देखिए व्यू यहाँ पे दे रखे होते हैं। देखिए जो कॉर्नर पे आ रहे हैं ये आइकन आ रहे हैं, तो इन आइकन पे क्लिक करके आप फॉर्म के व्यू को चेंज कर सकते हैं। देखिए जो पहला वाला है वो हमारा फॉर्म व्यू है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है फॉर्म व्यू आ गया, तो इसमें जो है मैं चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे हाईलाइट होने लगा है, अगर मैं टाइप करूँगा तो चेंज हो जाएगा और ये चेंज जो है मेरा टेबल में भी अपडेट हो जाएगा। सेकंड वाले ऑप्शन की बात करें तो ये होता है हमारा लेआउट व्यू। यहाँ पे देखिए लेआउट को आप चेंज कर सकते हैं, तो लेआउट को चेंज करने के लिए आप यहाँ से थीम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो आ रहा है थर्ड वाला ऑप्शन, ये हमारा डिज़ाइन व्यू। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जो आपका फॉर्म होगा वो डिज़ाइन व्यू में खुल जाएगा। यहाँ पे जो है आप अपने फॉर्म का डिज़ाइन एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये आइकन देखने को ना मिले तो आप जो है फॉर्म के व्यू को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो तीनों व्यूज़ जो है वो आपके सामने इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ से आप उस व्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें भी आप अपने फॉर्म को देखना चाहते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम फॉर्म को फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग अ फॉर्म। तो देखिए आप जो है फॉर्म के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं दो ऑप्शंस का यूज़ करके। कौन कौन से हैं? डिज़ाइन एंड फॉर्मेट टैब। इन ऑप्शंस का यूज़ करके जो है आप अपने फॉर्म के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं डिज़ाइन टैब की, कि डिज़ाइन टैब का यूज़ करके हम अपने फॉर्म के अपीयरेंस को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। देखिए इस टैब का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, लोगो वगैरह ऐड कर सकते हैं अपने फॉर्म पे, एंड टाइटल ऐड कर सकते हैं, या फिर जो हेडर फोल्डर होता है उसके डिज़ाइन को आप चेंज कर सकते हैं। अब अगर बात करें हम फॉर्मेट टैब की, तो फॉर्मेट टैब का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, आप जो है फॉर्मेट टैब का यूज़ करके साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर जो अलाइनमेंट है वो चेंज कर सकते हैं। लेवल्स का जो भी आपके लेवल आ रहे हैं उनके अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, और बैकग्राउंड इमेज वगैरह को भी आप चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं फॉर्मेट टैब का यूज़ करके। तो चलिए इन दोनों ही ऑप्शंस को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो फॉर्म हमारा इसके अपीयरेंस को हमें चेंज करना होगा, तो हमें सबसे पहले इस फॉर्म को ओपन करना होगा लेआउट व्यू में। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ लेआउट व्यू में। देखिए लेआउट व्यू में ओपन हो गया। अब जो देखिए आपको देखने को मिल रहा है डिज़ाइन टैब, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं आप, और इसके बाद में जो है आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि लेवल वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं आप, और अगर आप चाहें तो इसकी थीम वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से थीम चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाली थीम, तो देखिए हमारी इस तरीके से थीम यहाँ पर अप्लाई हो गई है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर आप लोगो चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लोगो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं डेस्कटॉप से ये लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा लोगो ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आप चाहें तो फॉर्म पे लोगो वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा डेट एंड टाइम ऐड कर सकते हैं, टाइटल ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं डिज़ाइन टैब में। अब अगर हम बात करें फॉर्मेट टैब की, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट टैब पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से जो है आप चाहें तो कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए मैं चाहता हूँ जो सचिन लिखा हुआ आ रहा है इसका कलर चेंज करना, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ से ले लेता हूँ मैं ब्लू, तो यहाँ पे देखिए सचिन है वो हमारा ब्लू कलर में हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। बोल्ड कर सकते हैं आप, देखिए बोल्ड हो गया। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्म के लिए बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ब्राउज का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस तरीके से आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो आपको जो है लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ पे भी आपकी इमेज है, और वहाँ से इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में से एक इमेज ले लेता हूँ, मान लीजिए ये वाली इमेज ले लेता हूँ और कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड में मेरी इमेज अप्लाई हो गई है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है आप अपने फॉर्म को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिपोर्ट्स की, कि किस तरीके से हम एक्सेस में रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं और रिपोर्ट होती क्या है। तो देखिए रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट जो है वो एक इफेक्टिव वे होती है जिससे कि जो आपका डेटा है उसको आप समराइज फॉर्म में देख सकते हैं। मतलब कि समराइज फॉर्म में देख सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं उसको प्रिंटेबल फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। तो एक्सेस में जो है आप रिपोर्ट को भी उसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं जिस तरीके से हमने फॉर्म को क्रिएट करा था।
तो चलिए यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए भी आपको क्रिएट टैब पे जाना होगा और उस पे जो है आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिपोर्ट का। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा जो कि रिपोर्ट ग्रुप पे दे रखा होता है। तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो जो भी टेबल आपके सिलेक्टेड होगी उसकी रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं। तो इस फॉर्म को मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद जो है मैं मार्क्स वाले टेबल के लिए रिपोर्ट जनरेट करना चाहता हूँ। तो मैंने मार्क्स वाले टेबल सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट वाले टैब पे और यहाँ पे देखिए मुझे ऑप्शन मिल जाएगा रिपोर्ट का। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो देखिए यहाँ पे जो है रिपोर्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ये रहा हमारा रिपोर्ट वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है आपको रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने क्लिक करा है तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट का डेटा है उसकी एक रिपोर्ट जनरेट हो गई है। तो इस तरीके से जो है हमारे डेटा की एक रिपोर्ट क्रिएट यहाँ पे हो गई है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो रिपोर्ट को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो रिपोर्ट को किस तरीके से फॉर्मेट करेंगे, देखिए जैसे फॉर्म को फॉर्मेट करते हैं उसी तरीके से जो है आप रिपोर्ट को भी फॉर्मेट कर सकते हैं डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब का यूज़ करके। चलिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे समझिए, अगर मैं इस रिपोर्ट को फॉर्मेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन टैब की हेल्प से कर सकता हूँ। देखिए डिज़ाइन टैब पर क्लिक करता हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे हमारा सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि थीम वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए कोई भी थीम आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं तो उस थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया तो थीम चेंज हो गई। इसके अलावा जो है कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं और लेवल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे लोगो वगैरह लगा सकते हैं। जैसे कि हमने फॉर्म में लोगो लगाया था उसी तरीके से आप यहाँ से लोगो लगा सकते हैं, टाइटल लगा सकते हैं, डेट एंड टाइम वगैरह को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप डिज़ाइन टाइप की हेल्प से यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप फॉर्मेट टैब का यूज़ करके भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिए फॉर्मेट टैब पे मैंने क्लिक कर दिया। तो फॉर्मेट टैब पे आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे देखने को। तो यहाँ पे जो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, या फिर जो है आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। और अगर बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्म में लगाई थी बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे आप लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे साइज़ चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर साइज़ चेंज कर देता हूँ, सपोज 24 ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर साइज़ इंक्रीज़ हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आप रिपोर्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम रिपोर्ट को जो है प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटिंग अ रिपोर्ट। तो देखिए एक्सेस में अगर आप चाहें तो रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको जो है फाइल टैब में जाना होगा और वहाँ पे जाके आपको सेलेक्ट करना होगा प्रिंट ऑप्शन। इस ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप अपनी रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। जो प्रिंटर अटैच होगा उसमें आप प्रिंट दे सकते हैं। चलिए इसको भी एक्सेस में दिखा देता हूँ। देखिए मान लीजिए हमने जो रिपोर्ट जनरेट करी है ये वाली, तो इसका हमें प्रिंट आउट लेना है। तो किस तरीके से लेंगे, सबसे पहले आपको जाना होगा फाइल टैब में, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट का। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में देखिए इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे प्रिंट वाले ऑप्शन को। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू वाला जो ऑप्शन आ रहा है इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि प्रिंट होने के बाद में जो आपकी रिपोर्ट होगी वो इस तरीके से दिखाई देगी। तो प्रीव्यू देखने के बाद जो है आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ दोबारा से प्रिंट वाले ऑप्शन पे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रिंट का ऑप्शन। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास में डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर से अटैच होगा उसका नेम आ रहा होगा। तो आपको यहाँ पे अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी प्रिंटर होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आपको सारे पेज प्रिंट करने हैं या कुछ पेज प्रिंट करने हैं। देखिए हो सकता है रिपोर्ट में आपके बहुत सारे पेजेस हों, तो अगर आप सारे पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑल पे सेलेक्ट कर देंगे। और अगर आप जो है कुछ पेजेस को ही प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पेजेस वाले ऑप्शन को। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आप रेंज दे सकते हैं। मान लीजिए 1 वाले से लेके आपको जो है 4 तक प्रिंट करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रेंज डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है नंबर ऑफ कॉपीज, मतलब जो भी पेज आपका प्रिंट होके आए तो उसकी कितनी कॉपी आए। तो हर पेज की सिंगल कॉपी चाहिए आपको तो यहाँ पे 1 रहने देंगे। बाय डिफॉल्ट आपका 1 होता है, लेकिन एक से ज़्यादा कॉपी चाहिए, मान लीजिए एक पेज की आप चाहते हैं 2-2 3-3 कॉपी करना, तो उस केस में जो है जितनी भी कॉपी आपको निकालनी है वो नंबर आप यहाँ पे दे देंगे। तो उतनी कॉपी जो होंगी हर पेज की निकल के आ जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सेटिंग कर लेनी है और उसके बाद में यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो जो भी प्रिंटर अटैच होगा उससे प्रिंट निकल जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से जो है आप रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी के साथ ही चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप लोग को सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।